अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 14 सितंबर 2024 और हफ्ते का दिन है। बहुत सी बातें हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को पीटीआई अरकान के लिए सब जेल बनाने का फ़ैसला। सब जेल तो आपके सामने ये बनी हुई है और ये रवायत अगर कायम हो गई तो फिर इमरान खान साहब को भी ले आएँ, यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा। चलें, आज़म तारिक मोहसिन नकवी को असेंबली में लाने की वजह क्या बताई है? 21 नवंबर को जलसा नहीं होगा, वो जलसा कर नहीं सकेंगे, ये फैसल वाडा का कहना है। इमरान खान के अपने एक्स अकाउंट से धमकी अमेज़ पोस्ट का मामला है, तहकीकत का फ़ैसला। इमरान खान नए केसेस बनाकर उसे मिलिट्री जेल में भेजा जाएगा। अलीमा खान कहती है अब होते क्या हालात, ये जो कि आपको पता है मंडे तक जाना पड़ेगा। आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? पीर तक जाना पड़ेगा। पीर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट आ रही है कि मिलिट्री कोर्ट में कौन कौन से केसेस जा रहे हैं। लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ गया कि उनके मेंबरान जो गायब हैं, जो आइनी तरमीम में वोट दे सकते हैं। यानी ये सिर्फ इलेक्शन एक झल्लू नहीं था। फॉर्म 45-47 से इससे खतरनाक अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आइन का हुलिया बिगाड़ने के हवाले से, मकासद पूरे करने के हवाले से, और ये जो हाइब्रिड रजीम से आगे है, यानी इसे मिलेगा क्या? मेरा एक सवाल बड़ा वाज़ी है, ये जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं इससे मिलना क्या? आपकी इकॉनमी तो बेहतर नहीं हो सकी, अब आम आदमी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, बैरूनी मुल्क आपके सर पे चढ़ गए, इससे मिलेगा? आप अंदर तो बैठ के सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे, क्या होगा इससे? यानी आप एक लॉलेस स्टेट बनाकर और अपनी मर्जी, यानी इससे आपको मिलना क्या है? सवाल बड़ा वाज़ेह है कि सिर्फ एक सियासी जमात को कॉर्नर करने के लिए सारा कुछ कर रही है। सजल कर लिया, क्या होगा? क्या वो एक यादा दौर होता था जब मेट्रो ऑरेंज बना रहे थे, तो मैं क्या मेट्रो ऑरेंज में बैठ के अस्पताल जाएंगे, मेट्रो ऑरेंज से खाना खाएंगे, मेट्रो ऑरेंज में स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। क्या हुआ? आप सबने देख लिया। तो इस सारे आईनी पैकेज से आम आदमी को फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा फायदा। मैं फिर बता चलूं, कुछ नहीं होगा फायदा। और नंबर गेम वो कह रहे हैं पूरी कर ली है। और मैंने रात भी बताया था आपको, वो जो है ना, जुडिशल कमीशन का इजलास रूल के लिए बनाने का मकसद ही ये था कि आगे अब आगे 2-3 तरह से बातें चल रही हैं। और वो चल ये रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना, अपना चीफ जस्टिस जो आने वाले दौर के लिए सीनियर मोस्ट का आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3, जिसमें सीनियर मोस्ट जज जो है ना वो चीफ जस्टिस है, उसको तब्दील कैसे किया जा सके। अब आईनी तरमीम मुख्तलिफ बातें चल रही है, लेकिन ये सुनने में यही आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि जनाब वो उम्र बढ़ाने वाली बात नहीं हो रही है। अब अगर उम्र बढ़ाने वाली बात नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है कि वो एक ऐसी आईनी तरमीम ही करेंगे कि जो सीनियर मोस्ट है ना 175A3 में, कि जो सीनियर मोस्ट 3 है ना उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाया जा सके। और उस पर बातें जो हैं वो नाम लिया जा रहा है जस्टिस या अफरीदी साहब का। पता नहीं बात सही है या गलत है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज बहुत ही भयानक है, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाने वाला है। अल्लाह करे कि समझ आ जाए, लेकिन समझ आने वाली बात मुझे तो नहीं नज़र आती कि हालात क्या होंगे। चलें हम आपके लिए चलते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल बनाने का है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के चैम्बर में हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ अहमदी ताड़र का बहुत से लोगों ने शिरकत की। मोहसिन नकवी को भी बुलाया गया और पीटीआई के लिए सब जेल बनाने का असूली फ़ैसला कर लिया है। अरकान को आगाह कर दिया गया और स्पीकर चैम्बर तमाम गिरफ्तार अरकान मौजूद हैं। यानी बजाय जुडिशल की है ना, वो ज़मानत पे नोटिस हुआ, कल ज़मानत हो जानी है, एक 24 घंटे के लिए है ना, तो ज़मानत का केस बड़ा वाज़ेह है। लेकिन एक वो प्रेसिडेंट ऐसी सेट करना चाहते हैं, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को करना है कि अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो कल ये किसी एक तरह से इस्तेमाल होगा। अब और चले बहरहाल एक तरफ ये फ़ायदा भी हो सकता है, और वो फ़ायदा ये है कि इसके बाद इमरान खान साहब को भी उन्हें लाना पड़ेगा ये इस तरह से कल। लेकिन वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये वो समझना बात बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी। ट्विटर को बैन करने के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक मरासला अरसाल कर दिया है। कल एक मुतफरक दरख्वास्त में दायर कर रहा हूँ, वो तस्वीर कल बताऊँगा। जो उन्होंने कहा कि कराची के अंदर के जनाब ट्विटर खोल दिया हमने, वो लेटर विड्रॉ कर लिया है, लेकिन VPN के बगैर आज भी ट्विटर नहीं चल रहा। ठीक है ना जी, नहीं चल रहा। प्रॉक्सी लगानी पड़ती है, ट्विटर तभी चलता है। तो सोशल मीडिया पे बैन है। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस केस की समाअत हो ताकि हकायक सामने आ सकें। PTA कर, लेकिन वो जो काम इन्होंने करना था फायरवॉल या वेब मैनेजमेंट सिस्टम वो कर चुके हैं। वो नज़र आ रहा है
अब ज़बानें बंद करनी थी वो बंद हो गई हैं, हालात आपके सामने हैं और वाक़यात आपके सामने हैं। अच्छा, और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपके सामने मैं रख दूँ और वो आपके समझने के लिए है, लेकिन एक ज़रूरी बात है जी। और अलीमा खान साहबा ने जो बात कही है कि पैगामात आ रहे हैं कि इमरान खान नए केसेस बनाकर उन्हें मिलिट्री जेल में भेजा जाएगा, वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके बुकला का रब्ता ख़त्म हो जाए। देखिए, नज़र तो बात आती है, समझ में बात आती है ये, लेकिन क्या ये कर सकेंगे, ये देखने वाली बातें हैं। और अदलिया कल भी अहम थी, आज भी अहम और आइंदा भी अहम होगी। अभी तक तो फिलहाल 9 मई के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। कोई और चीज़ अगर आ जाए मिलिट्री कोड के हवाले से तो वो एक अलग बात है। और कहीं प्लानिंग, कई चीज़ें आप अगर सियासी जमातों ने अब भी ना सोचा, अब भी ना समझा, तो फिर आप कह सकते हैं कि हालात जो हैं उन सब के बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मिलिट्री कोड इतना ट्रायल इतना आसान काम नहीं है। मैं वकील होने के नाते बता रहा हूँ, हक़ायक़ अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब केसेस कुछ नहीं है, बड़ी चीज़ें करीब कुर्बत के करीब है और मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आज़म तार ने कहा कि वज़ीर दाखिला इसलिए आए कि ताकि मेंबरान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामलात को देखा जाए। इजलास रहेगा तो प्रोडक्शन ऑर्डर रहेंगे। और वज़ीर कानून से इस्तफ़सार किया, ये जो बात कह रहे हैं कि क्या कल कोई आनी तरमीम लाई जा रही है, इस पर ने जवाब दिया, नफ़ी में सर ला दिया और कहा मुझसे ज़्यादा आपको इल्म है। अब ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ साफ सी बात है कि मोहसिन नकवी को तो आईनी तरमीम का इल्म होगा। और आलमगीर ने कहा कि मोहसिन नकवी मेंबरान की राय के हवाले से आए हैं। अब तरमीम इसमें तैयार हैं, कोई अब जो मर्ज़ी कहते रहें। इसके लिए आप उसका सबूत ले लेना कि जब जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया ही नहीं, या तो बताते वो सवाल पूछा गया, जस्टिस मुनीर में से सवाल था, लेकिन नजर आ रहा था कि क्या है। तो ये अब सवाल अहम है, जवाब आप लोगों ने ढूंढ रहे हैं। अब ये जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, 21 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह होगा और होकर रहेगा। और उसके लिए अदालतों में गए हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। सेनेटर जो फैसल वाडा है ना, उन्होंने कहा आज भी मुज़ाकरात के खिड़की खुली तो PTI समेत सब भाग जाएंगे। ये देखिए, ये वो बताना चाह रहे हैं हमें। और इमरान खान तरस रहे हैं कि उन्हें DG से मीटिंग का इसलिए कहकर कहा गया था कि उन्हें झगड़ा नहीं चाहता था, वो मेरे लीडर थे। अब ये बातें वो जो मर्जी कहते हैं। आरफ अलवी के घर में मैंने मीटिंग कराई, आर्मी चीफ की 7 घंटे की मीटिंग में बैठा रहा। इमरान खान कल भी लेटे हुए। अब ये देखिए, ये लफ्ज़ कह रहे हैं, और मैंने साथ 15 साल जो कम्युनिकेशन की है मैं उसको बाहर नहीं आने दूंगा। हम पार्लियामेंटेरियन है, किसी से ज़ाती मुझे दिखा दें कि सेनेट तकरीब में किसी को गाली दी हो। मिस्टर गंडापुर को मिसेस गंडापुर को कोई गाली नहीं, जब तक ख़वातीन के जेंडर को तबाह कर दें, किसी की माँ बहन का पर्दा ना रखें, तो ऐसा ही होता है जनाब। अपना गंडापुर साहब, सॉरी फैसल वाडा साहब, मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के बारे में या जो अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, जो ख़वातीन के बारे में अल्फाज, उसमें तो कभी आज तक मजम्मत नहीं की है। इमरान खान को 5 गुना पता था क्या होने वाला है। मुराद सईद प्रपोश है, इस तोते में इमरान खान और फैज़ हमीद की जान फंसी हुई है। जो मर्ज़ी कहते रहें। और 21 सितंबर को जलसा नहीं होगा, वो जलसा कर ही नहीं सकते। गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म, स्पीकर और IG को कुछ नहीं पता। अब ये साथ बता रहे हैं कि ये पपेट्स हैं, ये सारी हुकूमत जो है। और जो बातें वो बता रहे हैं वो सारा रखना चाहिए। अली मीन पर को जो बात कहना चाह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी पर बात करना चाहिए। और आखिर में जो इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि 1.5 साल तोशाखाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। 3 मरतबा जल्द दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद समाअत नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर तोशाखाना के केस को सुन ले तो तोशाखाना के सारे केसेस खत्म हो जाएगा। और बात सही है, इट्स अ मैटर ऑफ ए लिमिटेशन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो हर चीज़ के लिए NOC लेता फिरता है। उसे कल भी गायब कर दिया गया था और जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, ठीक है ना जी। अदालती निज़ाम तबाह हो गया है। बैरून मुल्क 1 करोड़ पाकिस्तानी का मुस्तकबिल है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बजाज सिंगापुर में $140 की सारा सरमायाकारी, पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी है। ये सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती हो। काजी फ़ायज़ इस्सा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। इसी के इनाम में काजी फ़ायज़ को तोसी देने की कोशिश। जबकि अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। पुलिस और मातहत से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। गुज़श्ता दिनों जज ने 3 घंटे हदायत लेकर बिशरा बीवी के खिलाफ फैसला दिया। इमरान खान साहब को जो एक्स अकाउंट धमकी में इस पोस्ट का जो मामला है, साइबर विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान पर सरबराही 4 अफराद पर मुश्किल तशमीन दे दी गई है। तहकीकात के लिए अड्डा जेल रवाना हो गए हुए हैं। तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकात कर रहे हैं कि एक्स अकाउंट से धमकी में इस पोस्ट करने पर की जा रही है। ये इंतहाई मुतनाज़ा पोस्ट इमरान खान के अपने ऑफिशियल
एक्स अकाउंट से शेयर की गई है। परेशानी देखिए कितनी है। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।